हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। सो गाइज़, मैं आपके साथ ऑलरेडी हिंदी और पीपीई का क्वेश्चन पेपर शेयर कर चुकी हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट SLM का क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगी, जो कि डीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। आप सभी को पता है कि SCERT दिल्ली ने अपने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में चेंजेस किए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है वो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं। अभी कुछ ही दिनों में आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, या फिर अगर आपके प्री फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, तो आपके लिए ये आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अब आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो इसी फॉर्मेट पे आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकें। तो वीडियो तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा मेरे चैनल पे और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर चेकआउट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अभी क्वेश्चन पेपर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। किसी बच्चे के पास क्वेश्चन पेपर्स नहीं हैं, तो अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आपके थ्रू सभी बच्चों तक क्वेश्चन पेपर पहुँच जाएगा और उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं आज की SLM का पेपर के लिए क्या क्या आपके इंस्ट्रक्शंस है, किस तरीके का पेपर आता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर में आपके 31 क्वेश्चन हैं, जो कि आपके 3 पार्ट में डिवाइड हैं। अभी जो हमने पहले 2 पेपर देखे वो आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड थे, ABCD, बट यहाँ पे आपके A, B और C 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और ऑल क्वेश्चंस इन पार्ट ए इज़ कंपलसरी। आपका जो पार्ट ए है उसके सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है आपको अटेम्प्ट करना। बाकी के जो पार्ट बी और पार्ट सी है उसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक अगर आपके पास 8 क्वेश्चन, जैसे कि हमने पीछे के वीडियोस देखी हैं, पीछे के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे, तो उनमें आपको पार्ट बी एंड सी में आपके पास 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो वो बात हो गई पहले की क्वेश्चन पेपर्स की। बात करते हैं SLM के पेपर में। तो यहाँ पे आपके 3 पार्ट हैं, जिनमें से पार्ट ए आपका कंपलसरी है, पार्ट बी और सी में आपकी चॉइस रहेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके जिस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से कर सकते हो, आपको वो अटेम्प्ट करना है। उसके बाद है पार्ट ए हैज़ 15 क्वेश्चंस एंड ऑल आर कंपलसरी। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 10 आर MCQ क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स। यानी कि आपके अब पेपर में MCQ क्वेश्चंस भी आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन करेक्ट होता है, आपको चूज़ करना होता है। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप MCQ क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाएँ। लाइक अगर मैं ओवरऑल एक रिव्यू दूँ कि मेरे को कैसा लगा पेपर का फॉर्मेट, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये फॉर्मेट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अभी से प्रिपेयर करवा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 आर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, लाइक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस है, जिनमें आपको 2 स्टेटमेंट दी जाती है और उन 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे आपके पास 4 ऑप्शन रखे जाते हैं जो सेम से होते हैं। लाइक कि मेरा पर्सनल मानना है कि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टाइप लगते हैं और मुझे क्वेश्चंस पर्सनली नहीं पसंद है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। रीजनिंग में बहुत ही हम लोगों ने किया है ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, SSC हो गई, चाहे आपका CTET हो गया, KVS, रीट, आजकल बहुत ही ज़्यादा 3-4 क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि सभी पेपर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए आपको इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपका पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक, जिसमें आपके रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3-3 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पे आपके ना क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट बताई गई है 100 वर्ड्स, जिनमें आपके 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस दिए होंगे, जैसे मैंने अभी आपको कुछ मिनट पहले बताया था। सेम ऐसे ही पार्ट सी में आपके क्वेश्चन नंबर 24 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 तक ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं, 8 मार्क्स के हैं, जिनको आपको लॉन्ग आंसर टाइप 300 वर्ड्स में लिखना है और 8 क्वेश्चंस में से 5 को अटेम्प्ट करना है। आई होप इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पार्ट 1 जो कि आपका 15 मार्क्स का है, 15 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, योर स्कूल हैज़ रिसेंटली अंडरगन अ रिव्यू ऑफ इट्स एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, व्हाट शुड बी योर रोल इन दिस प्रोसेस।
Question number option 1, ignore the changes and continue teaching as you always have. Option number B, provide feedback to the school administration on the changes. Option C, actively participate in the review process and offer suggestions for improvement. Option D, wait for the school administration to approach you for feedback. तो आई थिंक सो जो मेरे को इसमें सही लग रहा है ऑप्शन सी। आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर हो सकता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द की कंपोनेंट ऑफ स्कूल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन? स्टूडेंट असेसमेंट, टीचर ट्रेनिंग, रिसोर्स एलोकेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, आई थिंक सो। आपका क्या आंसर है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर टीचर्स? ऑप्शन ए, टू इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ देयर टीचिंग, टू पनिश टीचर्स for poor performance, to provide teachers with good recognition of their efforts. Option D, to ensure that teachers are adhering to professional standards. Question number 4, what is the most effective way to manage conflict that may arise in the classroom? Option A है ignore the conflict, blaming one party for the conflict. Option C, encouraging open communication and actively seeking solution to resolve the conflict. And option D, escalating the conflict to the school administration. तो आपका क्या होता है कि कई बार हमें ना MCQ क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होती है। हम सोचते हैं हमें ये किस तरीके से करना चाहिए, सही आंसर कौन सा है। तो आपको क्या करना है, आपका जो नेगेटिव आंसर आ रहा है आप उसे कट करते चले। जब आप चारों ऑप्शंस में से कट करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा, और जो पॉजिटिव आंसर होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये जो मेरी टिप है ये आपके लिए बहुत काम देगी। सीटेट में इसने मुझे बहुत हेल्प किया था। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट? टू कंट्रोल स्टूडेंट बिहेवियर, टू पनिश स्टूडेंट्स फॉर मिसबिहेवियर, to create a positive learning environment for all the students, to maintain order in classroom. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा to create a positive learning environment for all the students. Question number 6, how can you effectively manage a overcrowded classroom? Ignore the issue of class size, providing less individual attention to student, ये दोनों ही नेगेटिव लग रहे हैं मुझे, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज एंड सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टू एड्रेस द इशू ऑफ क्लास साइज, प्रोवाइडिंग लेस चैलेंजिंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स। तो देखिए आपका फर्स्ट को ऑप्शन भी नेगेटिव है, ऑप्शन बी भी नेगेटिव है, ऑप्शन डी भी नेगेटिव है। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर वो हमारे सामने आ जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर को देखना है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप? अ लीडरशिप स्टाइल दैट फोकसेस ऑन इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग फॉलोवर्स टू अचीव अ शेयर्ड विजन। ऑप्शन बी, अ लीडरशिप स्टाइल दैट releases on punishment and rewards to control behavior. A leadership style that is centered on the leader's personal interest and goals, and all of the above. देन क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपके यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस अगर आपने सीटेट के लिए प्रिपेयर किया है तो उसमें भी आप देखेंगे कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मैम इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। तो आपकी जो बुक आपके डाइट में आपके टीचर्स ने लगवाई है, आपको उन बुक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अब आप बोलेंगे कि मैम इतना टाइम नहीं होता, पूरे डाइट में क्रिएटिव फंक्शंस और इन सब के चक्कर में हम पढ़ नहीं पाए, तो हम लोग तो नोट्स से पढ़ेंगे। तो नोट्स से हम कैसे प्रिपेयर करें? तो अगर आपको टॉपिक की अच्छी पकड़ है, अच्छी समझ है, तो भी आप इन कॉन्सेप्ट को, इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप बुक को पढ़ सकते हो। बाकी आई एग्री कि बुक में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, और अभी एग्ज़ाम के टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सभी क्वेश्चंस को या एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को पढ़ें। बट अगर आप नोट्स से भी पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी आप अच्छे से पढ़ें, उन्हें भी आप देखें कि कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं।
ऐसा ना करें कि आपके पास, देखो पढ़ने के सोर्सेज बहुत होते हैं, अब आपके पास क्या है, एक ही टॉपिक की 3-4 पीडीएफ आ गई, तो आप सोचेंगे यार एक ही पीडीएफ अच्छी है, मैं इसी से पढ़ लेता हूँ, बाकी की पीडीएफ को खोल के क्यों देखना। बट हो सकता है उन बाकी की पीडीएफ में कुछ अलग बात भी हो, तो आपको एक बार मोटा मोटा सारी पीडीएफ्स को देख लेना है, अच्छे से देखना है। उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट पे और अच्छे से पकड़ होगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया है, ये कॉन्सेप्ट है क्या, क्या चीज़ है ये, तो आपको वो समझ में आ जाएगा पूरा टॉपिक। क्योंकि जो हम नोट्स बनाते हैं वो कोई अलग से थोड़ी बनाते हैं, वो भी तो हम बुक में से ही बनाते हैं, तो नोट्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। देन अगर हम देखें नेक्स्ट, आपके यहाँ पे जो पार्ट ए है उसके 2 पार्ट किए गए थे। 1 to 10 क्वेश्चन जो थे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, बट आपके क्वेश्चन नंबर 11 to 15 जो हैं वो आपके 2 मार्क्स के हैं, और ये आपके रीजनिंग बेस्ड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके पास एक स्टेटमेंट दी हुई है, या हो सकता है आपको 2 स्टेटमेंट दी हैं, आपको उसके बेसिस पे अपना करेक्ट आंसर चूज़ करना है। बट यहाँ पे ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई है ये आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, तो आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये 2 आपके सामने पॉइंट्स रखे गए हैं, आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है, और यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं। अब इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो देखो आपको ये जो 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2, आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। उसके बाद आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं, देन ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपको दोबारा स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर आपको देखना है कि स्टेटमेंट में क्या बोला है, ऑप्शन में क्या बोला है, उस चीज़ को समझना है। देन आपको अपना एक्स्ट्रा माइंड यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है, जो स्टेटमेंट में बोला गया है ऑप्शन में भी आपको वही चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर ऑप्शन में बोला गया है कि चांद दिन में निकलता है और सूरज रात में निकलता है, तो हाँ भैया निकलता है, आपको ऐसा नहीं करना कि नहीं ये तो गलत है, सूरज तो दिन में निकलता है, चांद रात में निकलता है, नहीं। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि निकलता है तो मतलब निकलता है, आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। बट ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, आपके जो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो आपके बुक से रिलेटेड हैं, आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। मैंने जो आपको एग्जांपल बताया वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बताया, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस तरीके के कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिनमें अक्सर बच्चों के गलत होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट बी, जो कि अगेन आपका 15 मार्क्स का है। यहाँ पे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, वर्ड लिमिट दी हुई है 100 वर्ड्स। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं अरे ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, हमें बहुत अच्छे से आता है, और हम भावनाओं में बह जाते हैं और हम लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, हमारा फिर कोई रुकने का फुल स्टॉप आता ही नहीं है। तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जब आप लिखते जाते हो, लिखते जाते हो, लिखते जाते हो, तो आपके पीछे के क्वेश्चंस फिर रह जाते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है, 100 शब्दों में अपने आंसर करने हैं। क्योंकि फिर कई बच्चे क्या बोलते हैं, यार बहुत लेंदी पेपर था, इतना लंबा पेपर आया था, हम तो कर नहीं पाए। तो पेपर लंबा नहीं होता है, जो आपका टाइम मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही पेपर प्लान किया जाता है। हाँ, वो आप होते हो जो पेपर को लिखते जाते हो और पेपर को लेंदी बना देते हो। तो इसी तरीके जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, हाउ कैन द स्कूल्स इफेक्टिवली फोस्टर अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग and improvement and support the growth and development of students, teachers and staff as a learning organization। तो यहाँ पे आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको इनको, जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट्स लिख देने हैं। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट आर द चैलेंजिंग ऑफ डेवलपिंग अ स्कूल टाइम टेबल एंड हाउ कैन बी they overcome to ensure that it is effective and efficient for all stakeholders। आपके सिलेबस में दिया हुआ है टाइम टेबल किस तरीके से प्लान करना चाहिए, टाइम टेबल को बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। कई बार क्या होता है कि पूछा तो सिंपल जाता है, बट जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वो बहुत ही ट्रिकी टाइप की होती है और वो क्वेश्चन को आपको घुमा देता है। तो आपको घूमना नहीं है, आपको सिंपल देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे, और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर बात करनी है।
देन क्वेश्चन नंबर 19 है, बीइंग एन एलिमेंट्री टीचर व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू क्रिएट एन इंक्लूसिव क्लासरूम। ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है, इंक्लूसिव क्लासरूम से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से करना। और कई सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि यार यूनिट 1 कर लेते हैं, यूनिट 2 छोड़ देते हैं, ये टॉपिक कर लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, इन दोनों में से एक ही आएगा। तो ऐसा नहीं होता है, मैंने ये चीज़ खुद नोटिस की है। क्वेश्चन पेपर में सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, वो चीज़ अलग है कि आपको फिर ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे मिला हुआ है 8 क्वेश्चन है, कोई 5 करने हैं, तो आपको जो अच्छे से आता है आप वो करोगे, तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। बट ये मत समझना कि आप बिल्कुल ही पढ़ के नहीं जा रहे हो, छोड़ दोगे, क्योंकि आज आप डीएलएड में हो, आज तो आप छोड़ दोगे, आपका काम हो जाएगा, बट वो टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। रीट में, केवीएस में, सीटेट में आपके यही सारे टॉपिक्स हैं, आपको तब पढ़ने पड़ेंगे, तो अच्छा है आप अभी पढ़ लें, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ वेरियस टास्क एज वेल एज फॉर बेटरनेस एंड प्रोग्रेस ऑफ स्कूल। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट टीचिंग एंड लर्निंग इन स्कूल्स। अब देखिए, इस तरीके से आपका ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको देखने में लग रहा होगा कितना बड़ा पेपर है, बट है नहीं। क्वेश्चन नंबर सी 40 मार्क्स का, जो कि आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 8 में से कोई 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। A school is facing challenges with low student achievements. There is a lack of cohesiveness and collaboration among teachers and lack of engagement students and parents. The school board and the administration are looking for solution to improve the overall quality of education and create a positive लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्टूडेंट्स। तो आपके सामने यहाँ पे एक सिचुएशन रखी गई है और उसके थ्रू आपसे टीएलएम से संबंधित टीक्यूएम जो आपका टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उससे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके सामने ऊपर एक सिचुएशन आपके सामने रख दी है, बट क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे क्या पूछा है, आपको टीक्यूएम से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अडेप्टिंग अ टीक्यूएम अप्रोच इन स्कूल। 2 मार्क्स में आपको ये लिखना है। क्वेश्चंस का मार्जिन भी यहाँ पे मार्क्स का जो डिवीज़न है वो भी आपको प्रॉपरली करके दिया है, जैसे कि ये 2 मार्क्स का है। उसके बाद है, हाउ डज टीक्यूएम अलाइन विथ द चैलेंजिंग फेस्ड बाय द स्कूल। ये भी आपको 2 मार्क्स में, यानी कि आप इसमें 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। बट 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, टीक्यूएम से आया है, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि टीक्यूएम क्या होता है, आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप आगे की बात करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स पूछा गया है, तो पहले तो आप बताएंगे प्रोफेशनल एथिक्स होता क्या है, उसके बाद आप आगे की बात करेंगे। पूछा हुआ डिस्कस हाउ प्रोफेशनल एथिक्स एंड टीचर्स अकाउंटेबिलिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जस्टिफाई और आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट भी था, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी। डिटेल में पूरा असाइनमेंट, पूरी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसको जाके ज़रूर देखना। दूसरी चीज़ यहाँ पे इन्होंने मुझे याद दिला दिया, जस्टिफाई योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। अगर ये लाइन आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन में नहीं लिखी है, तो भी आपको एग्जाम्पल्स अपने आंसर में लिखना है। क्यों लिखना है? अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। आपने कोई भी पॉइंट लिखा, तो अगर आप उसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी वो होगी कि आपकी आंसर शीट में आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों ने बेल आइकन हिट नहीं कर रखा है, जिससे क्या होता है मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाता और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस हो जाती है, और एग्ज़ाम के टाइम पे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर सकते। आई एग्री, मैं भी आप में से हूँ। आप बोलेंगे कि दी इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतनी लंबी लंबी वीडियो देखें, हम छोटी वीडियोस देखें। तो भैया 2x करके देख लो, हम भी नहीं देखते। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अपने व्यूज़ करने के लिए या अपने सब्सक्राइबर गेन करने के लिए आपसे ये बोल रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। वीडियोज़ सच में आपके लिए होती हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियोज़ को ज़रूर देखें। मेथड चाहे जो भी हो, आप 2x में करके देख सकते हैं, ठीक है।
इस तरीके से यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन पेपर फिनिश हो जाता है। आपके सिंपल आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि GNCTD एक चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरीके से वर्क करती है और डाइट का क्या रोल होता है स्कूल लेवल पे। तो आपको ये सारा सिलेबस में दिया हुआ है। टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई इसमें ऐसा चेंज नहीं लगा कि हमारे पेपर में जो था और आपका ये जो नया पैटर्न आया है इसमें, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया है, चीज़ें वही हैं। कहने का मतलब ये है कि घर वही है, बस रेनोवेशन कर दिया गया है। तो चीज़ें वही हैं, सिलेबस वही है, पूछने का तरीका वही है, बस तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है, ऊपर नीचे फ़र्क हो गया है। बाकी इसमें और कोई चेंज नहीं है। स्ट्रेस लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। चैनल पे MCQs अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें देखें। कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। बट यस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू इम्पॉर्टेंट और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू।